हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में सीईटी का रिजल्ट आ गया है और होप सो अगर आप एक वीएलडीए की तैयारी कर रहे हो, वीएलडीए के स्टूडेंट्स हो, तो आपका सीईटी क्वालिफाई हो गया होगा। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का सीईटी क्वालिफाई होगा उन्हीं को मौका दिया जाएगा मेंस में बैठने के लिए। तो इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है। तो हम आज आपके लिए 20 ऐसे कॉमन क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक को बड़े ही ध्यान से समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारा चैनल आपकी तैयारी करवाने में बहुत मदद करेगा आपकी, ठीक है। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, बेस्ट एज ऑफ कास्ट्रेशन इन काव्स। यानी कास्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बाध्यकरण, ठीक है। और काव्स या काव्स का मतलब होगा यहां पे काफ से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? काफ से। अब सबसे पहले यह पूछा गया कि वो कौन सी ऐसी एज है, यानी किस एज में कास्ट्रेशन बछड़ों के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? होप सो आपने सोचा होगा इसके बारे में और आपके दिमाग में घूम भी रहा होगा कि भी कितने से कितने हफ्ते हो सकते हैं। तो आपका जो आंसर करेक्ट रहने वाला है 8 से 10 हफ्ते। यानी जब आपका जो बछड़ा 8 से 10 हफ्ते का हो जाता है, देन आप अपने किसी भी काफ को कास्ट्रेट करवा सकते हो। कास्ट्रेशन, बाध्यकरण आप उसका कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इज दैट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कार्कस ऑफ लंग्स। यानी जो लंग का कार्कस है, ट्रैकिया का कार्कस है या हार्ट का कार्कस है। जब भी कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसके बाद में जो शेष बचता है उसको हम कार्कस बोलते हैं, ठीक है। तो जब लंग्स की बात करें, यानी हम बात करते हैं यहां पर लंग्स की, क्योंकि इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व है। लंग्स के बाद क्या आता है? ऊपर वाला हिस्सा ट्रैकिया। ट्रैकिया से ही रिलेटेड क्या है हमारे पास? हार्ट, क्योंकि साइड में ही तो होते हैं। तो उनके कार्कस को इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं? प्लक इज द राइट आंसर। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इज दैट, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर फैट इज कॉमन इन। यानी देखो क्या रहता है कि मस्कुलर फैट तो सभी एनिमल्स में होता है, लेकिन यहां पर एक वर्ड जोड़ा गया है जो कि यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इंट्रामस्कुलर फैट किसके अंदर कॉमन है? क्या वो मटन में है, क्या वो बीफ में है, क्या वो पोल्ट्री में है? देखिए, अगर हम फैट की बात करते हैं तो पोल्ट्री के अंदर तो इतना फैट नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं मटन की या बीफ की, तो इन दोनों के अंदर आपको अच्छा इंट्रामस्कुलर फैट देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर बोथ ए एंड बी रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब हम इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन के एग का, जब इंक्यूबेटर्स पढ़ोगे आप, इंक्यूबेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली कैंडलिंग की जाती है। कैंडलिंग इज डन बाय इलेक्ट्रिक कैंडलर इन ए डार्क रूम। अब ये आपको बताना है कि वो कितने डे पे की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 7 से 18th डे ऑफ इंक्यूबेशन इज द राइट आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकता है। देखो, साथ के साथ अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते रहोगे ना, तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ भाई, मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तैयारी हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोल्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी सबसे ज्यादा पोल्ट्री हमारे भारत देश में कहां पर इनको रियर किया जाता है? तो हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, जो कि आपका एक जीके का क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन वेटनरी से तो रिलेटेड है तो आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल इज एम्प्यूला। अब एम्प्यूला के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब इसमें भी एम्पूला के अंदर क्या आता है? हम डायरेक्टली मैं यहां पे आपको मेंशन कर देता हूं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के ऊपर एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वाइल द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन पोल्ट्री में, बताओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी आज की पीडीएफ का। तो इसमें क्या आंसर आएगा? इनफंडीबुलम इज द राइट आंसर। जब आप पोल्ट्री पढ़ोगे, जब आप बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आरडी के अंदर जाओगे, तब आप पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से वहां पर देखने को मिलेगा, और आपको हमारे चैनल के ऊपर भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनफंडीबुलम इसका राइट आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मीट शॉप, यानी जितनी भी जो मीट जो शॉप्स होती हैं, मीट की दुकानें हैं या जो स्लोटर हाउसेज होती हैं, उनको लाइसेंस कहां से मिलता है? भाई, बच्चों को पता है, एफएसएसएआई एक ऐसी एसोसिएशन है या एक ऐसी ब्रांच हम इसको बोल सकते हैं जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, फूड से रिलेटेड किसी भी आइटम्स के लिए। बेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ शिप, गोट, न्यूबॉर्न काव्स। देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या रहता है कि जब भी हम किसी भी एनिमल को डायग्नोस करते हैं या डायग्नोस हम उसको पहचानते हैं,
तो हमें ये आता है कि भाई इस एनिमल को हमें कुछ ना कुछ नंबर प्रोवाइड करना है। तो क्वेश्चन इज दैट बेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ शीप, गोट एंड न्यूबॉर्न काव इज। तो आप समझो इसका राइट आंसर और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में भी, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता ही दूंगा इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। देखिए क्या रहता है कि जब भी आप फील्ड में जाओगे तो आप क्या करोगे, आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, शिप देखने को मिलेगी और गोट देखने को मिलेगी, जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। जब भी देखो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है, कोई भी सरकारी योजना आती है, तो उसमें क्या रहता है कि हमें इनकी टैगिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? टैगिंग। टैगिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम किसी भी एनिमल को रिकॉग्नाइज कर सके, यानी रिकॉग्निशन के हिसाब से टैगिंग इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज दैट ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग ही एक बेस्ट मेथड आइडेंटिफिकेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एंड टाइटली कर्ड हॉर्न आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या वो मुर्रा का कैरेक्टर है, क्या वो नीली रावी का है, या दोनों का है? तो आंसर इज दैट दोनों का है भाई। ठीक है, याद रखना कि जो स्मॉल इसमें क्या रहते हैं, हॉर्न रहते हैं, और जो हॉर्न जो होंगे ना वो बिल्कुल टाइटली कर्ड होंगे, एकदम अंदर की तरफ ऐसे कर्ड रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉलेस्ट शिप ब्रीड इज नीलोर, बट वाइल गोट ब्रीड क्या है भाई? अब देखो आपने पूछा कि शिप ब्रीड, देखो तो नीलोर कौन सी ब्रीड है? शिप है। यहीं से क्वेश्चन आ गया ना, यहीं से आपको आंसर पता चल गया कि भाई टॉलेस्ट शिप कौन सी है? नीलोर है। लेकिन भाई गोट की ब्रीड कौन सी है? गोट की है जमुना पारी। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और इसका एक कॉमन आपको मैं और बता देता हूं, इसमें आपको रोमन रेन मत समझ लेना, ठीक है? रोमन नोज अपीयरेंस होती है, नोज अपीयरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंटर ऑन अ मीट कहां पर है भाई? ये हैदराबाद में है दोस्तों। कहां पर है? हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तभी मैंने इस पीडीएफ में डाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्ट सेल्स आर अबंडेंटली फाउंड इन लिवर में, लंग्स में, किडनी में। सोचो सोचो सोचो, फटाफट से आंसर दो, मैं ही बता देता हूं भाई। ठीक है, लंग्स इज द राइट आंसर, यानी मस्ट सेल्स कहां पर पाए जाते हैं? लंग्स में। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट विच एनिमल प्रोड्यूस मोर कंसंट्रेटेड यूरिन? किस एनिमल का सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होता है? आपको दिख रहा है यहां पर डॉग ही इसका राइट आंसर आएगा, याद कर लेना भाई। ठीक है, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर, यानी बेसिकली एक एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। इसमें हम बात करते हैं सिंगल शीट की, यानी एक सिंगल सी आपको एक शीट देखने को मिलेगी कंटेनिंग द प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डाली जाती है ऑन सर्टेन एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर। तो वो क्या रहता है? देखो अब ये फ्लैश कार्ड देखोगे आप, या फ्लैश चार्ट देखोगे, या पैम्पलेट देखोगे। पैम्पलेट में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन सिंगल शीट बोला है तो लीफलेट इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंगल शीट से याद रख लेना, आगे और भी करवाएंगे क्वेश्चन तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टीजर यूज्ड फॉर हीट डिटेक्शन इज, अब ऐसे टीजर्स यानी जो बुल होते हैं, बेसिकली टीजर बुल होते हैं। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हीट को डिटेक्ट करने में। अब उन बुल्स की खासियत क्या होती है? उनकी खासियत होती है वो वैजेक्टोमाइज्ड होते हैं। वैजेक्टोमाइज मतलब क्या होता है? वाजा इफ्रेंशिया को कट कर दिया जाता है। जो वाज इफ्रेंशिया होती है ना, उसको कट कर दिया जाता है। सिर्फ उसको यूज करते हैं हम हीट डिटेक्शन में इन द जो हमारे पास आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, हर्ड देखने को मिलेगा बफ का। ठीक है, तो ये वेजेक्टोमाइज्ड मेल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाई जाती है भाई? देखो जीके के क्वेश्चन घुसे दिए मैंने इसके अंदर, लेकिन अपने वेटनरी से रिलेटेड है। वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को। यही आपके सामने राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद कर लेना। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, अब वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाए जाते हैं सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को, ये लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो कई बुक्स के अंदर आपको ऑप्शन ये दिखेंगे, अक्टूबर 4, अक्टूबर 6, अक्टूबर 5, अक्टूबर 7। ठीक है, अब कई जगह पे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो ये 6 अक्टूबर है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, लेकिन नहीं, ये ऑप्शन को मैं गलत मानता हूं। ठीक है, इसमें जो डाले गए हैं ऑप्शन गलत हैं, ये पीडीएफ में ही गलत है। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो कब मनाया जाता है? ये आपको बड़े ही ध्यान देना। एक सेकंड रुकिए, इसमें आई थिंक कोई मिस्टेक ना हुई हो। हाँ ठीक है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को।
अब क्या है कि कुछ पीडीएफ कुछ बुक्स के अंदर ना कई बार मिस प्रिंट हो जाती है, या एक ऐसी चीजें हैं, ये जो नंबर वाली जो चीजें हैं ना, इनमें गलतियां होती होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि हमारे 2026 में, कि भाई 2026 में जो मनाया जाएगा तो वो 3 मार्च को मनाया जाएगा। लेकिन एक चीजें हैं कि हिस्टोरिकल डेट्स भी ध्यान रखनी है आपको। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हिस्टोरिकली यहाँ 6 अक्टूबर को मनाया गया हो, ठीक है। तो ये आप कंफर्म कर लेना, लेकिन मैंने आपको एक करंट का बता दिया यहाँ पर। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। होप्स ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी कई बार डाउट्स रह जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो अगर आप देखो VLDA की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारे चैनल पर चलेंगी। आपके एग्जामिनेशन में, आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने में हमारा चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच।